जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। फूलीबाई के एक पद से आप और मैं साधना के स्तरों को, किस प्रकार राम 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 जपने की साधना की जाती है और किसकी साधना फलीभूत होती है, इस पद के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। बड़ा अद्भुत पद है। एक ही पद में फूलीबाई ने राम नाम जप साधना को पूर्णतया से परिभाषित कर दिया है। आइए श्रवण करते हैं और जानकर राम राम कैसे जपना है, उस विधि को समझकर राम राम जपकर जिह्वा को धन्य करते हैं। फूलीबाई कहती है, जब मन होवे माया का तब माया ही जान, जब मन होवे राम का तब होवे राम समान। जब मन के भीतर माया समाई रहेगी, आपका और मेरा चित्त माया से जुड़ा रहेगा। माया अर्थात ये रचने वाला, ये दिखने वाला नश्वर जो संसार है, मात पिता भाई बंधु नाना प्रकार के आपके और मेरे जो संबंध हैं, घर प्रॉपर्टी आदि, ये जो निर्जीव चीजों के साथ आपका और मेरा चेतना का स्तर जुड़ा रहता है, खान पान दिखावा नाना प्रकार के जो ये दिखने वाले सब स्वरूप है, ये माया है। वे कह रही हैं, जब तक आपका और चित्त का माया से संबंध जुड़ा रहेगा, तब तक आपका नाम जपना सार्थक नहीं हो सकता। किंतु जैसे ही जब मन होवे राम का तब होए राम समान, जिस दिन आपका हृदय पूर्णतया राम जी के चरणों से लिपट जाएगा, मन से आप राम जी को अपना मान लेंगे कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, शरणागत के भाव से जैसे ही आपने प्रभुमय होने का अपना विचार हृदय में प्रबल किया, प्रगाढ़ किया, वैसे ही आप राम के समान हो जाएंगे। राम जी कौन हैं? जो इस जगत में रहते हुए भी जगत में लिप्त ना है, वे राम जी हैं। रामा अवतार में प्रभु ने यही तो प्रकट किया कि संसार में रहकर भी इस नश्वर संसार से आपको और मुझे अपने चित्त के स्तर पर लिप्त नहीं होना है। वे कह रही हैं कि जब मन में राम समा जाते हैं तो राम 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 जपना सार्थक हो जाता है। आगे लिखती हैं, कभी न करिए कामना भजिए राम निष्काम, ऐसी जिनकी भावना वैकुंठा महिधाम। जो कभी किसी प्रकार की कामना नहीं करता, निष्काम भाव से प्रभु को पुकारता है, जिसकी ऐसी भावना हो जाती है। कैसी भावना? हरि व्यापक सर्वत्र सुमाना, प्रेमत प्रकट होए में जाना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जिसको चराचर जगत में राम जी के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, जो निष्काम होकर राम जी को राम जी से मांगने लग जाता है, जो कामनाओं का त्याग कर देता है, कह रहे हैं उसे तत्काल इस भावना के प्रताप से फूलीबाई कहती है वैकुंठ का धाम मिल जाता है, अर्थात स्वयं श्री हरि की प्राप्ति हो जाती है। आगे साधना के स्तर को और अधिक स्पष्ट करते हुए फूलीबाई कहती हैं, जग कारण सगुण है नहीं तो निर्गुण होए। ये द्वंद, ये संशय, ये शंका चलती रहती है कि सगुण साकार स्वरूप में प्रभु की भक्ति की जाए या निर्गुण निराकार के रूप में, राम जी को सगुण रूप में ध्याया जाए या निराकार के स्वरूप में ध्याया जाए, आपको और मुझे उनका किस रूप में ध्यान करना चाहिए। तो वो कह रही है कि राम जी दो नहीं है, सगुण और निर्गुण, राम जी तो एक ही है। संसार की रचना की दृष्टि से जब उसने अपने से इस जगत को निर्मित किया और जगत की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, दुष्टों के संहार के लिए साकार होकर अवतार लेकर इस धराधाम पे आए, तो वे सगुण हो गए। और जैसे ही अपने धन्य करने वाले कार्यों को संपन्न करके पुनः अपने वैकुंठ, अपने साकेत लौटते हैं, तो निर्गुण निराकार स्वरूप में वे पुनः प्राप्त हो जाते हैं। तो निर्गुण और सगुण जो देखने की दृष्टि भिन्न भिन्न है, मेरे राम जी तो एक ही है, इसलिए आप कैसे भी भजो, फूलीबाई कहती हैं कल्याण अवश्य होगा। वे कहती है, लेकिन यदि आपने सगुण और निर्गुण के भेद को अपने हृदय में मान ही लिया है, दो स्वरूप है ये जान ही गए हैं, तो पहले आपको सगुण पहला जान लो,
पछय निरंजन रूप। पहले आप प्रभु के सगुण साकार स्वरूप को अच्छे से जान लो, उसको टटोलो कि प्रभु का स्वरूप कैसा है। मेरे राम जी किन गुणों से सुशोभित होते हैं, मेरे राम जी किन गुणों से प्रेम करते हैं, मेरे राम जी कब रिझते हैं। ये सब जैसे ही आप जानेंगे कि प्रभु को निर्मल चित्त प्रसन्न है, तभी आप गुणों से रहित हो निरंजन स्वरूप में प्रभु के निराकार रूप की ओर दृष्टि कर लेते हैं और प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। प्रीतम को पतियां लिखूं जो होवे परदेश, मेरा पिव हृदय बसे क्या लिखूं संदेश। अब आप और मैं कई बार जिज्ञासा रखते हैं कि प्रभु कहाँ है, किस स्वरूप में है, किस देश में निवास करते हैं, किस स्थान पर रहते हैं, प्रभु कहाँ किस धाम में विराजमान है। तो वह कह रही है, प्रियतम को पतिया लिखूं जो होवे परदेश, मेरा पिव हृदय बसे क्या लिखूं संदेश। अरे वे राम जी कहीं विदेश में, किसी परदेश में, किसी दूसरी जगह थोड़ी ना है, वे तो मेरे हृदय देश में, मेरे अंतस में विराजमान है। उन्हें क्या पाती लिखूं, क्या पत्र लिखूं, उन्हें क्या बतलाऊं। जो भीतर बैठा है वो चित्त की संपूर्ण अवस्थाओं को जानने वाला है, मेरे पल पल की खबर उसे खुद रहती है। प्रेम छवि नैना बसी दूजी न आवे दाय। राजस्थानी में पसंद को कहते हैं दाय। ये मुझे दाय नहीं, दाय मतलब पसंद। बोले प्रेम छवि नैना बसी दूजी न आवे दाय। राम जी का स्वरूप ही इन नेत्रों में बसा हुआ है, कोई और इन्हें पसंद नहीं आता। प्रातः काल की सभा में आप में और मैंने सुना था कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने मदन मोहन जी की छवि को देखा तो प्रभु से कहा, प्रभु आपका ये स्वरूप भी बड़ा सुंदर है, किंतु मेरे नेत्रों में तो केवल आपका वही धनुर्धर जो स्वरूप है, राम जी का जो स्वरूप है वही समाया हुआ है, मुझे कोई और भाता नहीं। यही बात फूलीबाई कह रही है कि अनन्य भाव से जीव जब प्रभु को पुकारता है तो उसे कोई और फिर दिखता नहीं। हृदय प्रीतम रम रहा दूजा काहे समाय। अपने इस चित्त में केवल और केवल उसी एक इष्ट के स्वरूप को जब आप विराजमान कर लेते हैं, आप प्रतिष्ठित कर लेते हैं, तो फिर इसमें द्वैत का कोई स्थान रह नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वही तो सब कुछ है, सब उसी का रूपांतरण मात्र है, परिवर्तन मात्र है, उसी की छाया मात्र है, कुछ उससे भिन्न फिर बचता ही नहीं है। कहीं न जावे मुखसू राम प्रेम री बात। बोले ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम रघुनाथ जी के चरणों से, ऐसा लगाव मुझे है कि इस मुख से उनका वर्णन नहीं कर सकती, बखान नहीं कर सकती। जब प्रभु प्रेम की बात का विचार करती हूँ तो नेत्रों से अश्रु की धारा झरझर बहने लगती है, कंठ गदगद हो जाता है। प्रभु की बात को बतलाना मेरे लिए सहज नहीं रहता। पूर्ण चराचर जगत में राम ही राम दरसात। जब भी उन राम जी के विषय में विचार करने लगती हूँ, बात करने लगती हूँ, तो संपूर्ण जगत में मुझे केवल वही राम ही राम दिखाई देता है। मैं ये पहचान नहीं पाती कि उससे भिन्न भी कुछ है क्या, और मेरी दृष्टि उसी सब में खोकर रह जाती है। खटपट सगली मेट दो निर्भय कर लो मन। अब वह कह रहे हैं कि यदि आप राम राम की साधना को सिद्ध करना चाहती हैं, राम राम से अपनी जपना को सार्थक करने चाहती हैं, राम जी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो खटपट मतलब शंकाएं, जितने भी संशय आपके हृदय में हैं उन सबको समाप्त कर दो। खटपट सगली मेट दो निर्भय कर लो मन। और अपने इस मन को निर्भय बना लो, निशंक बना लो। समस्त प्रकार की जो शंकाएं हैं उनसे रिक्त कर लो। क्यों? वृत्ति ब्रह्म में जोड़ लो, मुक्ति असली धन। जब द्वैत समाप्त हो जाएगा, जब शंकाएं समाधान को प्राप्त कर लेगी, जब निर्भय होकर केवल और केवल उनको अपना मानकर आप अपने चित्त की वृत्ति को उस ब्रह्म अर्थात राम से जोड़ लोगे, तो असली धन की प्राप्ति होगी। वो असली धन क्या है? जो मुक्त करने वाला है, जिसको पाने के बाद किसी और को पाना शेष नहीं रह जाता। फूलीबाई कहती है, राम 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 की जपना आपको उस परब्रह्म परमात्मा से जोड़ देगी। राम राम सब ही कहे नुगरा सुगरा तात। अब फिर चेतना प्रदान करते हुए, आपको और मुझे चेताते हुए, आपको और मुझे सावधान करते हुए फूलीबाई कहती है, देखो राम राम तो सबको ही जपते हैं,
किंतु फिर सबको लाभ क्यों नहीं होता? ये प्रश्न आपका और मेरा भी रहता है कि बरसों बरस इस जिह्वा से राम 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 पुकारने पर भी आप और मैं चमत्कारिक अनुभव क्यों नहीं पाते? इन कष्टों से आपको और मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? तो फूलीबाई कहती है कि तुम्हारी और मेरी त्रुटि कहाँ है? वो कह रही है राम राम सब ही कहें, नुगरा सुगरा तात। देखो भैया, राम 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 तो सभी पुकार रहे हैं, अच्छे लोग भी पुकारते हैं, बुरे लोग भी पुकारते हैं, प्रभु के प्रेमी भी पुकारते हैं, किंतु प्रभु रीझते किसमें हैं? बिना प्रेम रीझे नहीं। अरे बिना प्रेम रीझे नहीं, फूली के मन राम कि। लेकिन देखो सावधान, केवल जपने से कुछ नहीं होगा। मेरे ठाकुर केवल और केवल भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, प्रीत के भूखे हैं। जो उनको रिझाना चाहता है उसे उनको अपना दिल देना पड़ेगा, जो अपनी प्रीति उनको देगा, प्रेम उनको देगा, हृदय में उनको बिठाकर, हृदय से उनको रिझाकर इस राम राम की रटना लगाएगा, फूली कह रही हैं, उसी को राम जी की प्राप्ति होगी। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, विश्वास से, श्रद्धा से, प्रभु को अपना मानकर, अपने को प्रभु का मानकर, प्रेम से उनकी पुकार लगाइए। निश्चय मानिए इस कलिकाल में केवल और केवल ये नाम की जपना आपको और मुझे प्रभुमय कर सकती है। जय श्री हरि।